शुभम का शव पहुंच चुका है। उनके घर पर बेटे का शव देखते ही रो पड़े पिता। शुभम भी उनमें से एक है जिन्हें पहलगाम में आतंकियों ने गोली मार दी। इनका शव इनके घर पहुंच चुका और देखते ही घर वालों के आंसू छलक उठे। तो रात 2 बजे उनका पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। शुभम के पिता उनके शव को देखते ही रो पड़े। और यूपी के कानपुर में उनका घर है और जब बेटे का शव पिता ने देखा तो अपने आंसू नहीं रोक पाए। परिवार में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। पहलगाम हमले में शुभम की मौत हुई। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देर रात की ये तस्वीरें हैं। और बड़ी खबर, कल्याण में अतुल मोने का अंतिम संस्कार हुआ है। पहलगाम हमले में हुई थी मोने की मौत और अतुल की बेटी ने अंतिम संस्कार किया। पिता को अग्नि देते वक्त भावुक हुई बेटी। तो कल्याण में अतुल मोने का अंतिम संस्कार हो चुका है। यह खबर सामने आ रही है। पहलगाम हमले का ये भी शिकार हुए, इनकी भी मौत हो गई थी इस हमले में और बेटी ने अंतिम संस्कार किया है। देश के अलग अलग राज्यों से जो लोग यहाँ घूमने के लिए पहुंचे हुए थे वो इस हमले में मारे गए हैं और अलग अलग राज्यों से जो शोकाकुल परिवार हैं उनकी तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पहलगाम हमले में करनाल के रहने वाले लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की भी मौत हो गई है। विनय नरवाल का पार्थिव शरीर जैसे ही पहलगाम से दिल्ली पहुंचा तो देश की वीरांगना ने आतंक के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। वहीं लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी पति के पार्थिव शरीर से लिपटकर रोती बिलखती दिखाई दी। इस दौरान देश की वीरांगना और लेफ्टिनेंट विनय नरवाल की पत्नी हिमांशी ने पति को सैल्यूट किया और जय हिंद बोलकर कायराना हरकत करने वाले आतंकियों के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी लेफ्टिनेंट विनय नरवाल को श्रद्धांजलि दी और उनकी पत्नी हिमांशी को सांत्वना देती नजर आई। विनय नरवाल भारतीय नौसेना में लेफ्टिनेंट के पद पर कोच्चि में तैनात थे और बीते 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हिमांशी से हुई थी, जिसके बाद वो 22 अप्रैल को पत्नी हिमांशी के साथ हनीमून के लिए जम्मू कश्मीर गए थे, जहां पहलगाम में आतंकियों ने पत्नी हिमांशी के सामने पति की हत्या कर दी।